दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 दिवसीय दौरे पर है बिहार के अंदर और इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं वहाँ पर और वो खुशी की जो लहर है वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है और देखना जो है वो बहुत ही साहसपूर्ण है। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बिहार के अंदर जब इलेक्शन हुआ था और जब रिज़ल्ट आया था और उनके पास जब 5 एमएलए हो चुके थे, उसके बाद ये पहला दौरा है। हालांकि लोग ये बात कर रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव जो 2024 के अंदर होगा उसको देखते हुए ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। जबकि ये अधिकार यात्रा की दौरे की बात कर रहे हैं एमआईएम वाले। वो ये कह रहे हैं कि सीमांचल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीमांचल जो पिछड़े इलाकों में आते हैं इनके ऊपर किसी का भी नज़र नहीं रहता है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब उनका हक दिलाने के लिए जो है सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार का ये जो सीमांचल इलाका है और किशनगंज की जो ये सीट है लोकसभा का सीट, इसके ऊपर भी काफ़ी निगाह है। हालांकि आपको याद होगा 2019 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो एमआईएम की तरफ से अख्तरुल इमान साहब यहाँ से उम्मीदवार बने थे लोकसभा चुनाव के लिए और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे खासे वोट लेकर आए थे, लगभग दूसरे या तीसरे मकाम पर पायदान पर जो ये रहे भी थे। तो निगाहें उस चीज़ पर भी है और ये बात भी सही है, इसको कोई नकार भी नहीं सकता है कि अगर पूरे भारत के अंदर एएमएम जो अभी जो जिनके पास 2 एमपी है, इनके अलावा तीसरा एमपी सबसे पहले अगर होगा तो वो किशनगंज से ही हो सकता है, क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस देखकर यही लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि ये जो 5 एमएलए थे जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो उनमें से 4 जो है वो जा चुके हैं आरजेडी के पाले में। अब उस चीज़ को भी लेकर बहुत सारे लोग, क्योंकि उन एमएलए का भी कुछ फ़ैन फॉलोवर था, एमआईएम का भी फ़ैन फॉलोवर था, लेकिन याद रहे कि उनको जो वोट किया था एमआईएम के वजह से किया गया था और असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से किया गया था। और वो लोग जब उसमें चले गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे और कुछ लोगों का ये भी कहना था, हालांकि ऐसे लोग कम थे, कि एमआईएम की कुछ गलत फैसले की वजह से या एमआईएम की नाराज़गी की वजह से वो लोग आरजेडी में गए हैं। उस चीज़ को भी लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर बातें रखेंगे। और हालांकि वापसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चारों एमएलए जो गए हैं आरजेडी में वो वापस तो नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल तय है। हालांकि बात ज़रूर कर रहे हैं कि अगर थोड़े बहुत भी अगर शर्म होगी तो वापस आ जाएंगे एमआईएम के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हुए। ऐसी बातें जो है शायद बेबुनियाद है और इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ये बात अलग है कि जब फिर से विधानसभा चुनाव होगा बिहार के अंदर तो इन चारों में से शायद एक को ही या एक बड़ी मुश्किल से एक एमएलए को टिकट देंगे आरजेडी। उनमें से ज़्यादातर को तो शायद टिकट भी ना मिले आरजेडी की पार्टी की तरफ से और वापस जीतने की खैर दूर की बात है, ज़रूर ये लोग याद करेंगे एमआईएम पार्टी को। लेकिन कुल मिलाकर यही वापस तो नहीं आएंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 2 दिवसीय दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत काफ़ी सारे नज़रिए से। एक तो जो इनका फ़ैन बेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे लोकसभा चुनाव में और मजबूती के साथ उम्मीदवार उतारेंगे और शायद एक से ज़्यादा उम्मीदवार आपको दिखाई दें सीमांचल से चुनाव लड़ते हुए लोकसभा जब चुनाव होगा तो। लेकिन हम आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बहुत सारे नदी की कटाव है या बहुत सारा बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोगों का जो है घर ध्वस्त हो गया है या हो जाता है, उसके ऊपर भी, या पुल को लेकर है या पूर्णिया का हवाई अड्डे को लेकर है। तो ऐसा कई सारे चीज़ें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने न सिर्फ सीमांचल के अंदर ही बल्कि संसद के अंदर भी जो आवाज़ उठाया है। ये बात अलग है कि काम हुआ नहीं है और इसी यात्रा के दौरान ये यात्रा करेंगे, 1 किलोमीटर लगभग पैदल चलेंगे और लोगों को दिखाएंगे और सरकार का ध्यान जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे कि भैया ये कोई जो है ऐसा नहीं है कि इनके माँ बाप नहीं है, हम इनके साथ हैं, आप इनके काम कीजिए वरना फिर आप एक एक वोट का जो है ज़रूर मोहताज हो जाएंगे। और हुआ भी यही है। और अगर काम नहीं करेंगे अगर ये महागठबंधन तो नुकसान भी होगा। अभी हाल ही में हालांकि कई सारे सीटों पर उपचुनाव हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन 2 सीटों की मैं बात करूंगा, गोपालगंज के अंदर जो हुआ था और इसके अलावा एक और जो सीट पर हुआ, तो दोनों जगहों पर जब एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था तो उन दोनों जगहों पर जो है जीत जो है बीजेपी की हुई थी और एमआईएम ने अच्छे खासे वोट भी लाए थे। तो गोपालगंज की अगर बात की जाए वहाँ तो मात्र 1500 या 1600 वोटों से जो है हार हुई थी आरजेडी की। तो आरजेडी ये बात जानती है कि अगर सीमांचल या बिहार में एमआईएम मजबूत होती है तो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान अगर किसी को होगा तो महागठबंधन को होगा और महागठबंधन में भी सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो आरजेडी और कांग्रेस को होगा। तो इस चीज़ को तो खैर वो समझ रही है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि काम करते हैं या नहीं करते हैं, कितना इफ़ेक्टिव रहता है ये दौरा और कितना इम्पोर्टेंट लेंगे इन चीज़ों को ये वहाँ
की सरकार जो है या वहाँ के लोग जो है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।